अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और ऐसे में वहां पर ये सभी जो राज्य है वहां पर मतदान संपन्न हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं और इससे पहले लगातार जो है एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है और 5 में से 4 राज्यों में जो है बीजेपी अपने तरह से पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आएगी। तो पंजाब का हाल अगर कहे तो वहां पर बीजेपी किंग मेकर के रोल में नजर आ सकती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है उस पर लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। हर पार्टी के जो नेता हैं अपनी तरफ से एग्जिट पोल पर बयान रख रहे हैं, क्योंकि वो जो है साफ तौर पर बीजेपी की जीत को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा के नेता में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, भारी मतों से जो है भाजपा को विजयी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21 साल में पहली बार ऐसा होगा जब कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में वापस लौटने वाली है। अब ऐसे में एग्जिट पोल को देखते हुए जो है अपर्णा यादव ने कूप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपर्णा यादव ने कहा, जय भाजपा तय भाजपा, यानी साफ तौर पर अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल हो जाना समाजवादी पार्टी के घर में बड़ी सेध थी। अब ऐसे में अपर्णा यादव ने भी खुलकर बयान दिया है कि जय भाजपा तय भाजपा, यानी भाजपा का आना तो तय है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ अपर्णा यादव का ये बयान आ रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव इतना दिलचस्प है कि इसकी सुगबुगाहट सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत नहीं बल्कि अब पाकिस्तान में भी इसे लेकर सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है। पाकिस्तान में भी इस चुनाव को लेकर चर्चे जारी है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का इस चुनाव का कितना ज्यादा महत्व है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी करेगा उस पार्टी का कितना ज्यादा महत्व बढ़ने वाला है। बता दें कि 7 मार्च को हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर पाकिस्तान में भी दिलचस्पी जो है लगातार बनी हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे पर भी पाकिस्तान की मीडिया नजर बनाई हुई है। पाकिस्तान के कई अखबारों ने एग्जिट पोल के नतीजे पर अपनी तरफ से रिपोर्ट पर है प्रकाशित की है और इसमें से कुछ के बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। दरअसल जो आपको बता दें कि डॉन ने, पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है डॉन, और डॉन ने एग्जिट पोल के नतीजों पर आधार कर अपनी रिपोर्ट की हेडिंग तैयार की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए तैयार। अब ऐसे में बता दें कि अखबार में इसके आगे क्या लिखा हुआ था। दरअसल अखबार में लिखा कि नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक शानदार जीत की उम्मीद थी। अब ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये साफ हो चुका है कि उन्हें बहुमत मिल रही है। पिछले बार की तरह तो नहीं, लेकिन इस बार पूरे बहुमत के साथ वापस से जो है बीजेपी सरकार में वापसी करने वाली है। हालांकि अखबार ने एग्जिट पोल के नतीजों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। डॉन की रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत में एग्जिट पोल हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं, लेकिन 4 एग्जिट पोल का औसत निकालने का यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 240 सीटें जीतेगी। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए ये पर्याप्त से अधिक सीटें हैं। बता दें कि रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि बीजेपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने चुनाव में रोजगार और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतने की कोशिश की, मगर एग्जिट पोल के अनुमानों ने बताया कि अखिलेश यादव की पार्टी 150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी, यानी 150 सीटों पर ही आकर उनकी जो है साइकिल है उसका हवा निकल जाएगा। अखबार में लिखा कि विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे ये तय करने वाले हैं अगले प्रधानमंत्री चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो लीडिंग न्यूज़पेपर है इसमें जिस तरीके की बातें कही जा रही है उनके अंदर भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना ज्यादा बज़ देखने के लिए मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बज़ तो आप कह सकते हैं, बज़ कहिए, क्रेज कहिए, ये भारत में, पाकिस्तान में, यूक्रेन से लौटे भारतीयों में, रशिया में, हर जगह जो है आज के वक्त में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री को बात को लेकर अगर अभी से चर्चा की जा रही है तो आप समझ सकते हैं जोश और खौफ कितना ज्यादा है।
अब ऐसे में बता दें कि हमने आपको एक अखबार के बारे में बताया, अब हम आपको पाकिस्तान में प्रकाशित दूसरे लीडिंग न्यूज़पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को देखते हुए कितनी दिलचस्पी ली जा रही है और यहाँ के एग्जिट पोल वहां पर भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपको बता दें कि पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश को बड़ी उड़ान देगी। इससे मोदी के देश में सबसे लोकप्रिय नेता की इमेज भी काफी मजबूत होने वाली है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर एक्सप्रेसवे ट्रिब्यूनल ने लिखा, नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को 403 में से 277 जो सीटें हैं वो मिलने की उम्मीद है, जो कि पूर्ण बहुमत है। यानी पाकिस्तान के जितने लीडिंग न्यूज़पेपर है वहां पर बीजेपी का जीत का दावा, बीजेपी के द्वारा जो है एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ एक अहम जो मुद्दा उन्होंने अभी प्रकाशित किया है वो ये कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इनकी ख्वाहिश को ये उड़ान देती रहेगी। यानी प्रधानमंत्री को लेकर क्रेज देखिए कितना ज्यादा है कि भारत कहिए, पाकिस्तान कहिए, रशिया कहिए, यूक्रेन कहिए, हर जगह जो है आज के वक्त में पूरे विश्व में अगर चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसीलिए कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और साफ तौर पर बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कई सारे कामों को लेकर काफी श्रेय देती नजर आती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित है और साथ ही देश भी मजबूत बन रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश को मजबूती प्रदान की जा रही है। और ये आज के वक्त में यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे युद्ध में ही लोगों को अब साफ तौर पर समझ में आ गया है कि भारत की इमेज इन वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हुए हैं तब से और पहले से कितना ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिला है कि आज रशिया, यूक्रेन, फ्रांस या फिर जितने भी इंटरनेशनल देश है सभी आज के वक्त में भारत को तरफ देखते हैं किसी बड़े डिसीजन को लेकर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है। साफ तौर पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, शुरुआती एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 3 एग्जिट पोल में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें हैं, 240, 250 और 300 आंकड़ा क्रॉस भी कर सकती है, क्योंकि अभी भी सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि 5 अलग अलग राज्यों में किसकी सरकार फिर से बन रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी और उनके विपक्षी दलों की, तो एक तरफ एग्जिट पोल के आने के बाद से बीजेपी के नेताओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के खेमे में जो है कहीं डर का माहौल है, बौखलाहट का माहौल है, निराशा जो है वो दिख रही है। तो साफ तौर पर अब इसे लेकर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने एग्जिट पोल को लेकर खूब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने लिखा है कि जय भाजपा तय भाजपा। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो तो बस बना ही हुआ है, भारत में देश में बना हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी अब यहाँ का एग्जिट पोल बात करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहिए या योगी आदित्यनाथ, अब उनका डंका जो है पाकिस्तान में भी बज रहा है और वहां पर भी लोगों का मानना है कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में 21 साल बाद पहली पार्टी जो दूसरी बार जो है सत्ता में वापसी करने वाली है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब ऐसे में आपने यह पूरा मुद्दा जाना कि यह पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अपर्णा यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने जो है जय बीजेपी तय बीजेपी का नारा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी जाना कि किस तरीके से पाकिस्तान में भी इस एग्जिट पोल के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के भी जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वो इसे लेकर अपनी तरफ से रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से पार्टी जो है बीजेपी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी और सरकार बनाने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वापसी उनकी ख्वाहिश को भी उड़ान देने वाली है। तो ऐसे में पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।